हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई किस तरह से की जाती है, और साथ ही साथ अगर आपने अस्तर वाले ब्लाउज जिसमें बेल्ट वाले ब्लाउज की जो कटिंग किस तरह से होती है उसका भी अगर आपने वीडियो देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग का वीडियो लिंक उसमें देख सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई किस तरह से की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, परंतु अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको आसानी से अस्तर वाले ब्लाउज सिलने का तरीका पता लग जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पास एक अस्तर वाला ब्लाउज़ है और ये ब्लाउज़ की मैंने कटिंग ऑलरेडी कर रखी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या जिसके पार्ट्स होते हैं, किस हिसाब से इसकी हम कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये है एक बेल्ट वाला ब्लाउज़, ये है इसका तीरा, ये इसकी बाजू है। अस्तर की कटिंग मैंने साथ ही कर रखी है। ये इसका आगे वाला हिस्सा है और इस हिस्से में दोस्तों तीरे की ये जो तीरा है इस हिस्से में ये जोड़ा जाता है। और दोस्तों, ये है इसका बैक वाला पार्ट। तो दोस्तों, और आपको बता दूं, ये 2 पीस काट रखे हैं मैंने। ये दो पट्टियां हैं, इनकी पट्टियों की चौड़ाई लगभग 2 से सवा 2 इंच चौड़ी ही पट्टी है ये। और ये 2 पट्टी काज और ये हुक और आई की पट्टी होती है। ये दोस्तों, जो पीछे इसमें गला बनेगा, मैंने गला काट रखा है ऑलरेडी बुकरम पर। और जो गले को जिस कपड़े में जमाना है, ये कपड़ा है, इस कपड़े में मैं गले को जमाऊंगा। अगर आपके पास कपड़ा कम हो ब्लाउज़ का तो आप अस्तर में भी गले को जमा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम जमाएंगे इसका बैक पोर्शन। बैक पोर्शन कैसे जमाना है, ये देखिए। सबसे पहले इसको रखना है आपको इस तरह से। ये देखिए, जो शाइनिंग वाला हिस्सा है ये सीधा है और जो शाइनिंग नहीं है उल्टा हिस्सा है। और ये जो अस्तर है, अस्तर को आपको इसके ऊपर इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर करते हुए। और इस तरह से देखिए, जो भी अस्तर की कटिंग है बिल्कुल इक्वल, इसकी जो कटिंग है बिल्कुल बराबर मैंने कर रखी है। अगर फिर भी कोई छोटा बड़ा आ जाता है तो अस्तर को जमाने के बाद हम उसका पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जमाएंगे इसका बैक पोर्शन। किस तरह से इसको जमाया जाएगा, आइए आपको मशीन पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो बैक पोर्शन है, सबसे पहले हम बीच में एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे, इन दोनों को आपस में पकड़ते हुए। और ये जो सिलाई होती है कच्ची सिलाई होती है। पूरे अस्तर को आपने जमाना है और कच्ची सिलाई ही लगानी है। दोस्तों, ये बीच की सिलाई लगाने के बाद अब आपको सिलाई लगानी है इस जगह से। ये देखिए, इसको बिल्कुल पकड़ना है, बिल्कुल इसके बराबर। और ये भी सिलाई आपको कच्ची ही लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से इस अस्तर को मैंने इस बैक पोर्शन के साथ जोड़ लिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। दोस्तों, बैक जोड़ने के बाद अब ये देखिए, इसके जो आगे के दोनों फ्रंट पार्ट्स हैं इनको भी मैंने उसी तरह से बिछा लिया है। ये देखिए, ये शाइनिंग वाला हिस्सा ये सीधा है, आपको इसको इस तरह से रखना है। और जो इसका उल्टा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखना है और अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और आपको जिस तरह से आपने बैक जोड़ा था, आपको यहाँ से इसको पूरे पे सिलाई लगानी है कच्ची। ये सिलाई इधर लग जाएगी, ऐसे ऐसे ही आपको उसको पूरे को कवर करते हुए सिलाई लगानी है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिस तरह से बैक जोड़ा था उसी तरह से मैंने फ्रंट का एक पार्ट जोड़ लिया है। इसी तरह से दूसरे पार्ट पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों, ये देखिए, आगे के दोनों ही पार्ट पे मैंने अस्तर अटैच कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे प्लेट्स। प्लेट्स लगाने का दोस्तों फार्मूला क्या है, ये देखिए, ऑलरेडी इसमें मैंने निशान लगा रखे हैं प्लेट्स के। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो बीच वाली प्लेट होती है, ये वाली जो प्लेट होती है दोस्तों, ये प्लेट हम बड़ी डालते हैं, लगभग 1.5 इंच की प्लेट डालते हैं। बाकी ये जो 3 प्लेट होती है, 1 2 3, ये 3 प्लेट्स जो होती हैं ये हम केवल आधा इंच की ही प्लेट्स डालते हैं। तो दोस्तों, प्लेट डालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप इसको पकड़ें ऐसे और इसको यूँ पकड़ के सीधी सिलाई लगाते हैं, जैसे इसको मैं पकड़ रहा हूँ और पकड़ कर इसको मैंने प्लेट्स लगा दी। परंतु दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो जो नीचे वाला कपड़ा होता है, कई बार ये इसके साथ अटैच नहीं हो पाता, तो अलग रह जाता है। उससे क्या है कि उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो इसके लिए इजी फार्मूला दोस्तों ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये जो निशान से लग रहे हैं, इन निशान पर एक सिलाई लगानी होती है। इस तरह से देखें, जैसे मैं लगा रहा हूँ, जैसे ये मैंने सिलाई लगा दी। इस सिलाई को आप बाहर निकालें। अब ये सिलाई में दोस्तों मैंने इसलिए लगाई क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो भी इसके साथ अटैच हो गया है। इसी तरह से आपको बाकी की जो प्लेट्स हैं उन पे भी सिलाई लगानी है।
ये देखिए दोस्तों, मैंने इधर भी सिलाई लगा दी है। इसी तरह से आपको चारों ही सिलाई, ये जो निशान है इन पर आपको सिलाई लगानी होती है। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए जो सिलाई मैंने लगाई है, नीचे वाला कपड़ा इसका अटैच हो गया है साथ में। अब इसमें क्या है, जब हम प्लेट्स लगाएंगे तो प्लेट्स लगाने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नीचे वाला जो कपड़ा होगा वो भी साथ में पकड़ कर जाएगा। तो प्लेट्स किस तरह लगानी है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्लेट लगाएंगे हम नीचे वाली, जो कि ये हमारी 1.5 इंच की प्लेट डलती है। इसको कैसे लगाना है ये देखें दोस्तों। इस प्लेट के अंदर जो मैंने मार्जिन लिया है लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, और बाकी की जो ये प्लेट्स हैं, इस प्लेट्स के अंदर जो मार्जिन हम लेंगे वो सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ही हम लेंगे, देखें। और जहाँ तक आपने सिलाई लगाई थी या फिर निशान लगाया था वहाँ तक आप इस प्लेट को लगाएं, और आगे से इस तरह से इसको निकाल देना है। बाकी प्लेट्स भी आपको ऐसे ही लगानी है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, ये मैंने चारों प्लेट्स डाल दी हैं इसमें, और चारों प्लेट्स डालने के बाद इसका जो 1 कप वाला लुक है वो आ चुका है। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने इसमें प्लेट डाली है, इसी तरह से आपको दूसरे वाले पार्ट में भी प्लेट्स डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, दोनों ही पार्ट्स में मैंने आगे वाले हिस्से में प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम इसमें जोड़ेंगे तीरा। तीरा कैसे जोड़ा जाता है ये देखें, आपको मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों जो तीरा होता है, तीरे का एक पार्ट तो चौड़ा होता है और एक तरफ से पतला होता है। जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है दोस्तों वो हमेशा आगे की तरफ आता है, इस तरह से, ये देखें। यानी कि जो चौड़ा हिस्सा है वो आगे की तरफ रहेगा जिधर हमारे हुकाई बनेंगे, और जो जिधर से पतला हिस्सा होता है वो हमारी कमर वाली जगह में जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको अस्तर के साथ अटैच करेंगे, इस तरह से। इसको यूँ रख लें आप, और इसको आप इस तरह से रख लें, और पहले आप अस्तर पर अटैच कर लें। अटैच करने के बाद आपको इसके साथ बस अटैच ही करना है। ये किस तरह से होगा ये आपको मशीन पर मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अस्तर मैंने इसका अटैच कर लिया है एक सिलाई लगाकर। अब आपको करना क्या है, ये देखिए, ये चौड़े वाले हिस्से को इधर की तरफ रखना है ऐसे, और आपको एक सिलाई लगा देनी है, सीधी एक पैर की सिलाई, जिसे हम आधा इंच की सिलाई भी बोलते हैं। इसी तरह आपको एक सिलाई इधर लगा देनी है, ये भी आधा इंच की सिलाई लगेगी। ये सिलाई किस तरह से लगेगी आइए मैं आपको बता देता हूँ मशीन पर। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये सिलाई लग जाएगी आसानी से। इसी तरह से मैं अब दूसरे वाले हिस्से में भी सिलाई लगाऊंगा, देखें कैसे लगेगी सिलाई। इसको मैंने इधर रखा, और ये वाला चौड़ा वाला हिस्सा है जो आगे हुक वाली जगह पे लगेगा, और इसको आप इधर से बराबर पकड़ें, और जहाँ पर भी ये बराबर आ रहा हो वहीं से सिलाई की स्टार्टिंग कर दें। तो इस तरह से दोस्तों इसमें भी ये सिलाई लग जाएगी। अब दोस्तों हम बनाएंगे इसमें हुक और आई वाली पट्टी, किस प्रकार से बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 2 पट्टियाँ काटी हुई हैं। ये 2 पट्टियाँ किस लिए काटी जाती हैं, एक पट्टी होती है हमारी हुक वाली और एक पट्टी होती है हमारी हाई वाली। तो दोस्तों जब आप इसको इस तरह से रखेंगे, देखें आप, तो ये वाला जो हिस्सा होगा यानी कि राइट हैंड वाला जो हिस्सा है, इस तरफ जो हमारी पट्टी लगेगी उस तरफ तो होते हैं हमारे हुक। ये पट्टी किस तरह से लगाई जाती है, इसको इस प्रकार से आप डबल कर लें, जैसे मैंने डबल करा है। डबल करने के बाद आपको इसको इसके ऊपर रखना है, और सीधी एक सिलाई लगानी है एक पैर की। और ये वाली जो पट्टी होती है आई वाली, इसको किस प्रकार से लगाया जाता है, इस पट्टी को दोस्तों डबल नहीं करना, इसको आपने सिंगल इस तरह से रखना है, और रखने के बाद इस पर एक सीधी सिलाई लगाई जाती है, और जब ये पट्टी बाहर की तरफ बढ़ जाती है तो इसको इस तरह से फोल्ड करा जाता है। ये किस तरह से लगेगा आइए मैं आपको डिटेल बताता हूँ मशीन। तो फ्रेंड्स मैं पट्टी लगा रहा हूँ पहले हुक वाली, ये देखिए इसको मैंने डबल कर रखा है, और इसको आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस पट्टी को आप इस तरह सारे मार्जिन को इस तरफ कर लें, और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएं किनारे की। अब ये जो पट्टी है, इस पट्टी को दोस्तों आपने अंदर की तरफ यूँ फोल्ड करना है, और इसके ऊपर एक लगानी है सिलाई, कच्ची सिलाई। तो दोस्तों ये तो लग गई हमारी हुक वाली पट्टी, इस जगह हुक लग जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आई वाली पट्टी लगानी है। आई वाली पट्टी दोस्तों हमने इस तरह से नीचे से स्टार्ट करनी है, और इसको फोल्ड नहीं करना, इसको केवल सिंगल रखना इस तरह से, और इसके ऊपर इसको इस तरह रखते हुए सिलाई लगानी है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी हमारी इस तरह से आ जाएगी,
और इस मार्जिन के ऊपर आप थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर लें इस तरह से, ताकि मार्जिन अंदर की तरफ चला जाए। और ये जो पट्टी है, इस पट्टी को आपने इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है किनारे पर। इस तरह से दोस्तों किनारे पर सिलाई लगाने के बाद आपको एक सिलाई और लगा लें इधर, एक पैर की सिलाई मजबूती के लिए। ये देखिए दोनों की दोनों पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। तो दोस्तों ये पट्टियाँ लगाने के बाद अब हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये देखिए ये वाली जो पट्टी है इधर लगेगी हमारे आई, और ये वाली पट्टी है ये इधर लगेंगे हुक, इसके ऊपर इस तरह से चढ़ जाएगी और आराम से हमारे इसमें हुक आई हो जाएंगे। तो आगे का हमारा जो हिस्सा है दोस्तों कंप्लीट है। अब हम बनाएंगे पीछे वाला गला। पीछे वाला गला किस प्रकार से बनाना है देखें दोस्तों, ये पीछे वाला भाग है और ये जो है बुकरम पर गला है। हम बुकरम पे इसके गले को बनाएंगे। गला बनाने के कई फार्मूले हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि गला आप बुकरम पर ही बनाओ, आप इसको राउंड काट कर भी पीछे से गला जितना भी आपको चाहिए हो तो आप उसमें रेप पट्टी लगा के गला बना सकते हो। परंतु दोस्तों मैं बुकरम पे गला इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बुकरम से जब गला बनाया जाता है तो उसमें पकड़ मजबूत रहती है और गला अगर डीप भी हो तो वो कंधे से गिरता नहीं है। तो दोस्तों ये जो गला किस प्रकार से बनेगा आइए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, जब भी आप कोई भी गला बनाते हो कपड़े पर तो आपको पहले एक तरफ से अटैच कर लेना। जैसे इधर से मैंने देखिए थोड़ा सा अटैच कर लिया है। उसके बाद जितने भी गले की आपने चौड़ाई रखनी है, जैसे कि इस गले की चौड़ाई रखनी है दोस्तों मैंने 6 इंच, तो ये देखिए 6 इंच मैंने रखते हुए इस जगह से अब मैं जो है सिलाई लगाऊंगा बुकरम के ऊपर। इसके बाद दोस्तों ये जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको दिख रहा होगा साइड में, इस सारे के सारे कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर लगानी है कच्ची सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये जितना भी मार्जिन है सारा का सारा इसकी आप कर लें कटिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारा बुकरम का गला है कपड़े पे हमने सेट कर लिया है। अब इसे हम किस तरह से पीछे गले में सेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स गला बना लिया है मैंने। अब गले को इसके ऊपर जमाना कैसे है दोस्तों, दोनों ही तरफ से आप बराबर डिस्टेंस रखें। जैसे इधर से देखिए 2.5 इंच है और 2.5 इंच इधर से है, तो आप दोनों तरफ से बराबर नापते हुए अब इस गले को जमाना कैसे है दोस्तों, इस तरह से देखें। इसके बिल्कुल बीचों बीच आप एक सिलाई लगा दें ताकि गला अपनी पकड़ बना ले, अपनी जगह से हिले नहीं। ये सिलाई केवल इसलिए लगाई जाती है ताकि गले को पकड़ मिल सके। और इस तरह से दोस्तों ये सिलाई हमने लगा ली है और गला अपनी जगह से अब हिलेगा नहीं। अब जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई लगाने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलाई लगानी कैसे है दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको जब भी सिलाई स्टार्ट करनी है तो ये सिलाई लगानी है बिल्कुल जड़ में, यानी बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी। तो दोस्तों सिलाई लगाने के बाद अब ये जितना भी अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है सारे की कर लें आप कटिंग। ये जो आपको कपड़ा काटना है अंदर से दोस्तों, ये बस हमें इतना ही रखना है जो उसका मार्जिन रह सके, यानी कि आधा इंच कपड़े को छोड़ना है। और जो भी गुलाई वाली जगह है, जैसे ये देखिए यहाँ पे गुलाई है, गुलाई वाली जगह पे आपको इस तरह से इसमें कट लगाने हैं ताकि गले को प्रॉपर शेप मिल सके, घूमने में दिक्कत ना आए। अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो गले को शेप नहीं मिल पाएगी। ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से गला बनाने के बाद अब इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और यहाँ पर लगा लें एक सिलाई। तो दोस्तों इस तरह से देखिए सिलाई लगाने के बाद पीछे से जो गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पीछे आपको ये निशान दिख रहा होगा ये वाला, इस निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी करेंगे फोल्डिंग, यानी कि इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम लगाएंगे इसमें कच्ची सिलाई। ये कच्ची सिलाई इसलिए लगाई जाती है तुरपाई के लिए। दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे पीछे प्लेट्स। ये आपको दो निशान दिख रहे होंगे, ये जो प्लेट्स होती है दोस्तों पीछे की, ये प्लेट्स भी हम 1.5 इंच की ही लगाते हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बता रखा था, आपको सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप सीधी सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इसे डायरेक्ट पकड़ कर भी इस तरह से, ये देखें दोस्तों,
तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो पीछे वाला भाग है इसमें प्लेट्स भी लगा लिए हमने, फोल्डिंग भी कर लिया, गला भी बना लिया है। अब हम इसका आगे वाले हिस्से को इसके साथ जोड़ेंगे, किस तरह से आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका आगे का जो गला है, आगे का गला किस तरह से बनता है। ये देखिए ये मैंने उरेब पट्टी काट रखी है और ये जो उरेब पट्टी की चौड़ाई लगभग आपको लेनी है 1.25 इंच। इसको लगाना कैसे, आपको इस जगह स्टार्ट करना है इस पट्टी को और डबल करते हुए आपको सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है, किस तरह से ये देखें। इसको मैंने डबल कर लिया है और ये आगे वाला गला है और इस पट्टी को इस तरह से डबल करना है। पट्टी लगाते समय दोस्तों याद रखना है पट्टी को आपने खींचना नहीं है और पट्टी उरे भी हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी कर लें आप कटिंग। इसके बाद आपको एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर इस तरह से। दोस्तों ये जो मैंने पट्टी लगाई है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अस्तर के कपड़े की ही लगानी है। आप चाहो अगर आपके पास कपड़ा ब्लाउज़ का बच रहा हो तो आप ब्लाउज़ के कपड़े की भी ये पट्टी लगा सकते हो। तो जैसे ये पट्टी मैंने लगाई इसी तरह आप दूसरे हिस्से में भी पट्टी लगा लें। तो फ्रेंड्स आगे पीछे का हिस्सा तैयार है। ये देखिए आगे वाले हिस्से में दोनों तरफ मैंने उरेब पट्टी लगा दी है। आपको ये ध्यान रखना है उरेब पट्टी बिल्कुल इसके बराबर नहीं काटनी, क्योंकि जब तुरपाई करते हैं तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है इस तरह से और ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड होगी। अब दोस्तों हम जोड़ेंगे इसकी कंधी। कंधी किस तरह से जोड़ी जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मैंने सीधा रख ली है, आपको इसको रखना इस तरह से और इसको रखना इस तरह से। अब जब भी आपको सिलाई लगानी है तो सिलाई किस तरह से लगेगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखें दोस्तों आपको सिलाई यूँ लगानी है, इधर से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है इस जगह से और ये जो आपको एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही होगी इस पट्टी को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये सिलाई आपको बिल्कुल इस तरह से लगा लेनी है। किस तरह से लगेगी आइए मशीन पर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कंधी सिलाई में किस तरह से लगा रहा हूँ। ये जो है उरेब पट्टी, इस उरेब पट्टी को मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ है। अब इसको मैं इस तरफ फोल्ड कर दूंगा, इसके ऊपर रखने हैं मैंने बुकरम के वाले गले के ऊपर, इसको मैं इस तरह चढ़ा के रखूँगा मैं और आपको इस जगह से सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। दोस्तों ये सिलाई लग जाएगी। इसी तरह से अब दूसरी सिलाई देखें कैसे लगेगी। ये देखिए उरेब पट्टी है ये वाली, इस उरेब पट्टी को मैंने रखा है बाहर की तरफ बढ़ाते हुए। अब इसको मैंने अंदर इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये सिलाई आसानी से इसमें लग जाएगी इस तरह से। दोस्तों इस तरह सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो हमारे गला होता है बिल्कुल फिनिशिंग इसके अंदर आ जाती है। देखिए बिल्कुल इधर जगह से ये गुम हो चुका है और इसी तरह से ये देखें इधर से भी इसको मैंने गुम कर लिया है। दोस्तों कंधे की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी करेंगे फिटिंग। फिटिंग किस तरह से होती है मैं आपको मार्किंग का फार्मूला बताता हूँ, आइए डिटेल में। तो दोस्तों इसमें फिटिंग के जो निशान है किस तरह से लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों इसका जो बॉडी का नाप है, जो सीना है, ये हैवी साइज़ का एक ब्लाउज़ है, सीने का नाप है फिक्स 42 इंच। तो जब भी हम फिटिंग का निशान लगाते हैं तो फिक्स 42 इंच पे हम कभी भी सीने का नाप से नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लाउज़ में हम 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं। अगर फिक्स नाप से ब्लाउज़ को हम सिल देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो ब्लाउज़ में हमेशा आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो 42 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 44 और 44 का दोस्तों अगर आप आधा करें तो वो बनता है 22 इंच। तो ये देखिए 22 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। ये देखिए टोटली 22 इंच है। कमर में कभी लूजिंग नहीं दी जाती ब्लाउज़ में। इसकी जो कमर है वो 37 है। 37 का आधा होता है दोस्तों 8.5, 18.5। ये देखिए 18.5 पर मैंने ये निशान लगा लिया है। इसी तरह दोस्तों अब आगे का जो भाग है इसमें भी हमको इसी हिसाब से निशान लगाना है। सीना जो तैयार रखना है हमने वो रखना है 42 में 2 जोड़ने पे होता है 44 और 44 का जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है 11 इंच। ये देखिए ये 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। कमर में लूजिंग नहीं देनी। कमर है इसकी 37, तो 37 का चौथा हिस्सा होता है वो होता है 9.25। इसी तरह दोस्तों ये देखिए मैंने इधर भी निशान लगा लिया है। ये 9.25 इंच पे कमर है और 11 इंच पे इसका ये जो बॉडी का निशान है। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद अब 2 फार्मूले ये होते हैं बाजू लगाने के। आप चाहो तो पहले इसकी फिटिंग कर लो साइड से, या फिर चाहो तो पहले आप बाजू लगा सकते हो। दोनों ही तरीके हैं इसमें लगाने के, पर मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। अब हम इसमें पहले बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए पहले हमें बाजू तैयार करनी पड़ेगी। बाजू किस तरह से तैयार करनी है दोस्तों, ये देखें ये बाजू है और एक बाजू को हमने इसके साथ अस्तर को अटैच करना है इस तरह से, और दूसरी बाजू के अस्तर को हम इसके साथ अटैच कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद।
पहले इसमें सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से, बिल्कुल आसान तरीके से ये सिलाई लग जाएगी। तो सिलाई लगाने के बाद बाजू को आगे से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कच्ची सिलाई लगा के, फिर उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। तो पहले हम इसमें अस्तर को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाजू का जो अस्तर है वो मैंने अटैच कर लिया है। बाजू में आगे मैंने कच्ची सिलाई भी लगा ली है। अब बाजू को लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। ये देखिए ये बाजू है, बाजू का बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपको इस तरह से कट लगाना है और इस कट को आपको इसके साथ मिला लेना है। किस तरह से दोस्तों, एक चीज़ ध्यान और रखनी है आपने, बाजू जब भी आप लगाते हो बाजू का जो आगे वाला आर्म होल होता है उसमें कटिंग एडवांस होती है थोड़ी सी। ये देखिए जैसे कि ये बाजू है इसमें थोड़ी सी आगे से कटिंग है, क्योंकि आगे वाले भाग में भी कटिंग होती है। तो आपको जो आर्म होल लगाना है, दोनों आर्म होल आपस में मिला लेने हैं। कहीं बाजू आपको ये ना हो कि ये वाली बाजू आप इधर लगा दो और ये वाली बाजू इधर लगा दो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो आपको इस तरह से इस कट को मिलाते हुए, ये देखिए ये कट में आपस में बिल्कुल मिल गए हैं, और इस बाजू को इसके ऊपर रखते हुए आपको इस जगह से एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई में ही आसानी से बाजू ये आपकी लग जाएगी। किस तरह से, आइए मैं आपको मशीन पे बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए बाजू इस तरह से लगाई जाती है। इस तरह बाजू लगाना बिल्कुल आसान होता है। और ये देखिए हमारा कट से कट भी बिल्कुल आसानी से मिल गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से आसानी से बाजू हमारी लग चुकी है और इसमें एक भी झोल नहीं है। तो दोस्तों जिस तरह से ये मैंने बाजू लगाई है सेम आपको उसी तरीके से दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों ही बाजू मैंने लगा ली है इसमें। अब बाजू लगाने के बाद दोस्तों सिर्फ इसमें एक काम है, वो है फिटिंग का। वो किस तरह से, फिटिंग के निशान मैंने आपको बता ही दिए थे किस तरह से लगाने हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में आपको इस तरह से मिलाना है। ये देखिए ये पॉइंट से पॉइंट इसका मिलाना है आपको। आगे से इसको बिल्कुल बराबर रख लें। बाजू की जो भी गोलाई है आगे से उसको आप नाप लें। जैसे कि बाजू की गोलाई आगे से 11.5 है, मैंने 11.5 पर निशान लगा दिया है और इस निशान से ही हम इसकी सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। किस तरह से ये सिलाई लगेगी आइए मैं आपको मशीन पर बता देता हूँ। सिलाई किस तरह से लगेगी दोस्तों, ये देखिए ये जो इसका आगे वाला भाग है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमने, और इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद ये सिलाई इस तरह से ये जो है सिलाई लग जाएगी। अब सेम इसी तरह से दोस्तों ये जो दूसरी तरफ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, तो सिलाई किस तरह स्टार्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों इधर से हम बाजू को इधर से बिल्कुल पकड़ लिया बराबर, और इधर से ये दोनों पॉइंट आपस में मिल गए सिलाई से सिलाई, और जो नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है ये वाला, इस कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से जो निशान है निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। और ये देखिए ये बिल्कुल बराबर इसके आ रहा है। दोस्तों एक सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसके बगल में एक सिलाई और लगानी होती है। मान लीजिए अगर लूज टाइट की दिक्कत हो तो आसानी से वो हम कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी आपको सिलाई लगा लेनी है। अब दोस्तों जो मेन काम रह गया हमारा वो ये वाला काम रह गया है, जो आगे इसमें ये जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको किस तरह से फोल्ड करना है। इसका फंडा बिल्कुल आसान है। ये देखिए आपको इस तरह से इसको बिल्कुल बराबर रखना है, और ये देखिए इसके हिसाब से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इसको लगभग 1 सवा इंच आपको फोल्ड करना है, जितना हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था लंबाई के लिए, और इस जगह आपको लगानी है कच्ची सिलाई। और ये कच्ची सिलाई है दो इधर से निकल जाएगी साइड से। इसी तरह से दोस्तों आपको इधर भी करना है। ये देखिए अब फ्रेंड्स केवल इसमें एक काम है, वो ये काम ये है कि जैसे कि ये एक्स्ट्रा जो भी इसका कपड़ा है
आप चाहो तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, जैसे कि मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, इसको अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लो, या फिर चाहो तो आप इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हो। और इस तरह से दोस्तों ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम लगा देंगे स्टेप्स ज़रूरी होते हैं हर ब्लाउज़ में। ये देखिए स्टेप्स मैंने बना रखे हैं, एक टाँका लगाया और हमारा ये जो ब्लाउज़ है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक स्टेप इधर लगाना है आपको और एक स्टेप आपको इस तरफ लगाना है। और स्टेप लगाने के बाद दोस्तों ये जो ब्लाउज़ है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हमने कर दिया है। इसमें मैंने अंदर ये देखिए गुम सिलाई भी लगा दी है, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा आपको दिख रहा था पहले। अब फ्रेंड्स इसमें केवल एक काम रह गया है, वो रह गया इसमें हुक आई और प्रेस का। उसके बाद ये ब्लाउज़ हमारा पहनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने ब्लाउज़ बनाया है, ब्लाउज़ बनाने का जो फार्मूला है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।